बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एंजाइम बायोलॉजी। उसके अंदर हम पढ़े थे एंजाइम से रिलेटेड, और आज हमारा लास्ट टॉपिक है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, कि जो एंजाइम स्पेसिफाई होते हैं हर केमिकल रिएक्शन के लिए, कि हर केमिकल रिएक्शन में पहले भी बता दूंगा लास्ट लेक्चर में कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए ख़ास एंजाइम होता है, उसकी शेप ख़ास होती है, स्पेसिफिक होती है। वो जैसे दो टॉपिक भी पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल, कि जिस तरह का एंजाइम होगा उसी तरह का सबस्ट्रेट आगे अटैच होगा। तो आज भी यही स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के रिलेटेड बताया गया है। अब क्या है, हम डिटेल से पढ़ते हैं। टोटल 200 एंजाइम्स आर नाउन। तकरीबन अभी तक 2000 से के करीब एंजाइम जो क्या है पता चल चुका है उनका, और तमाम का जो है ना स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। तमाम जो एंजाइम है वो अपना वर्किंग जो करते हैं वो स्पेसिफिक होती है। अपना केमिकल रिएक्शन जो बायोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं वो स्पेसिफिक होता है, और उससे हटके वो कोई और केमिकल रिएक्शन नहीं करवाते। मिसाल के तौर पर अगर देखें, प्रोटीएज एक एंजाइम है जिसने क्या करवाना है, प्रोटीन को तोड़ना है, उसको डाइजेस्ट करना है, उसके अंदर पेप्टाइड बाउंड पाए जाते हैं, उसको तोड़ता है। दूसरे को देखें, अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम है जिसने क्या करना है, स्टार्च को तोड़ना है। स्टार्च के अंदर बाउंड्स पाए जाते हैं, उसको तोड़ना है। स्टार्च क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, शुगर के एक टाइप है। तीसरा लिपिड, लाइपेज। लाइपेज नहीं क्या करना है, लिपिड्स को तोड़ना है। लिपिड, फैट्स, ऑयल्स, इनको कहते हैं। लिपिड को तोड़ना है, और लिपिड को तोड़ के फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में चेंज कर देना। अब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स क्या हैं कि ये दोनों मिलके ही आप लिपिड बनाते हैं, और इनको जब तोड़ा जाता है तो इनके अंदर से ये दोनों चीज़ें निकलती हैं, फैटी एसिड निकलता है और ग्लाइसरॉल निकलता है। ये टूटते किसकी मदद से हैं, लाइपेज की मदद से। यहाँ पर हमने देखा कि एक एंजाइम खास कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवा रहा है, उससे हट के वो कोई नहीं कर रहा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा। तो ये क्यों नहीं करता, मैंने स्ट्रक्चर में जब बताया था इसका, जब स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम बता रहा था, तो उसके अंदर एक बात बताई थी एक्टिव साइट की, कि हर एंजाइम की कुछ खास एक्टिव साइट होती है जिसकी वजह से सिर्फ वहाँ पर रिएक्शन होता है, उसके अलावा वो कोई ऐसी जगह नहीं होती एंजाइम के अंदर जो रिएक्शन करवाए। एक्टिव साइट ने क्या करवाना होता है कि सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना है, देखना है कि ये सबस्ट्रेट कौन सा है, ये हमारे साथ अटैच हो सकता है इस एंजाइम के साथ या नहीं। एक दूसरा ये है कि जब अटैच रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करने के बाद जब अटैच होना है, अटैच होने के बाद उसकी रिएक्शन करवाना है। दो काम करने हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, स्पेसिफिसिटी डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ एक्टिव साइट, कि जो स्पेसिफिसिटी है कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, तो उसके लिए कौन डिटरमाइन करता है कि कौन सा एंजाइम होगा, क्या स्पेसिफिसिटी होगी, तो उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो बताती है कि एंजाइम कौन सा है और उसने क्या काम करना है, ठीक है। अब एक्टिव साइट ने क्या करवाना है, द शेप ऑफ एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट की शेप होगी उसने डिटरमाइन करना है द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की जो शेप है उसकी शेप को रिकॉग्नाइज करना है, उसकी शेप को पहचानना है। अगर वो शेप अपने वाले इसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच हो रही है, मिल रही है, तो फिर वो बाइंड कर लेगा। बाइंडिंग के बाद वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। अगर बाइंडिंग नहीं हो रही, रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, वो नहीं पहचानता, तो बाइंडिंग नहीं हो सकती। जब बाइंडिंग नहीं होगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह एंजाइम जो होते हैं वह स्पेसिफिक होते हैं, वो खास रिएक्शंस करवाते हैं। खास रिएक्शंस के अलावा अपने से हटकर कोई दूसरा रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो ये था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके मुताल्लिक आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।